विश्व में हमेशा कोई ना कोई रिपोर्ट कभी ना कभी आती रहती है, चाहे वो जीडीपी की रिपोर्ट हो, चाहे वो डॉलर के ज़्यादा मजबूत होने की रिपोर्ट हो, या यूं कहें कि अपने रुपए के गिरने की रिपोर्ट हो, या इन्फेंट मॉर्टिलिटी रिपोर्ट हो, या फिर कोई और रिपोर्ट। इस बार एक नया धमाका हुआ ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, और उसमें हमारे देश का पायदान बड़ा नीचे। इसमें 121 कंट्रीज़ के डेटा को खंगाला गया है, और उन 121 कंट्रीज़ में हमारा देश 107वें नंबर पे लाई करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स और पॉवर्टी में थोड़ा सा फर्क होता है। पॉवर्टी ये कि कितने लोग आपके देश में पॉवर्टी से नीचे हैं, मतलब उन्हें प्रॉपर मील नहीं मिल पा रही, उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा। इससे लड़ने के लिए, जूझने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने राशन सिस्टम लागू किया था, जिसमें लोगों का राशन कार्ड बनता था, और एबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग डिफरेंशिएट होते थे, और उसके हिसाब से उन्हें हर साल कोटा मिलता था, उनके खाने का कोटा मिलता था। अभी भी ये मिलता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में, और जिसे हम रेवड़ी सिस्टम कहते हैं। कहीं कहीं पे फ्री मिलता है और कहीं कहीं पे इसके लिए पैसा देना पड़ता है। लॉकडाउन में इस सिस्टम ने काफ़ी मदद की है लोगों की, इसकी सराहना होनी चाहिए, पर आलोचना होनी चाहिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, आलोचना होनी चाहिए रुपए के गिरते हुए दामों की। आलोचना बहुत सारी चीज़ों की कर सकते हैं, लेकिन आज बात ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। देश 107वें नंबर पे है। हुक्मरानों को पता होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए, इसलिए आपके साथ मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। नमस्कार, उज्ज्वल नाम है हमारा, और आज से हमारे चैनल पे हर हफ्ते एक शो आएगा जिसमें हम उस हफ्ते की सबसे बड़ी बात को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को नापा कैसे जाता है? हर चीज़ की एक क्राइटेरिया होगी, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की भी होगी कि इसे किन किन क्राइटेरिया पे, किस किस बेसिस पे रख के मीजर किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मुख्यतः 4 चीज़ों के आधार पर नापा जाता है: डी नरिशमेंट और अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टॉन्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, और 5 ईयर मॉर्टेलिटी रेट। मैं आपको समझाता हूँ। अंडर नरिशमेंट मतलब ये कि हमें खाना तो मिल रहा है, आप ऐसे समझिए कि आपको खाना तो मिल रहा है, पर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहे। आपको कैल्शियम मिलना चाहिए, लेकिन आपको कैल्शियम नहीं मिल पा रहा। आपको कोई और न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपको लगेगा कि आप खाना खा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी को जो तत्व चाहिए, जो एलिमेंट चाहिए, वो आपकी बॉडी तक पहुंच नहीं पाए। ये काफ़ी गलत है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम इसमें काफ़ी नीचे। दूसरा है चाइल्ड स्टॉन्टिंग। चाइल्ड स्टॉन्टिंग आज कोई पेरेंट्स में बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि वो कहते हैं अरे यार मेरे लड़की की तो हाइट ही नहीं बढ़ रही, अरे यार मेरे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, वो 5 साल का हो गया है। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। जिन भी बच्चों की हाइट 5 साल के होने तक अगर उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ती, तो ये माना जाता है कि वो बच्चा मैल न्यूट्रिशन या चाइल्ड स्टॉन्टिंग का शिकार हो गया, और हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत पहले से बहुत अच्छा रहा है। इस समय हमारे देश का अंक, हमारे देश को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो अंक मिले हैं वो है 29.1, और 2014 में ये अंक था 28.6। मतलब बीते 8 सालों में हमने केवल 1.1 अंक की वृद्धि की। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। गर्व की बात ये भी है कि चपाती पे 18% जीएसटी लगा दी जाए। हो सकता है कि इससे लोगों को कैलोरीज और कार्ब्स कम खाने की प्रेरणा मिले। खैर, वो बात किसी और दिन। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट की अगर बात की जाए, तो मेरे पास डेटा है, मैंने पढ़ा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और आपको अभी कुछ ग्राफ्स दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। सन 2000 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट में हमारे अंक थे 38.8, 2007 में हमारे अंक हो गए 36.3, 2014 में 28.2, और 2022 में 29.1, वृद्धि 1%। क्या ये सही है? खुद से पूछिए। क्या सरकार की आलोचना नहीं होनी चाहिए? क्या आपको स्टैंड नहीं लेना चाहिए? क्या आपको इस पे मुखर होके नहीं बोलना चाहिए? और वो भी तब जब हर जिले में, हर गांव में, हर तबके में राशन पहुंच रहा है, लोगों को न्यूट्रिशन मिल रहा है। लेकिन क्या न्यूट्रिशन देना ही सब कुछ हो जाता है? मैं न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ।
क्या राशन देना ही सब कुछ हो जाता है? राशन के साथ साथ, खाने के साथ साथ सही मात्रा में हमें कितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा? हमारी बॉडी को जितने कैलोरीज की ज़रूरत है उतनी हमारी बॉडी को कैलोरी मिल रही है या नहीं मिल रही? इन सब पे बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जो नहीं होती। मैं आशा करता हूं कि आने वाले कुछ सालों में हमारे देश के मंत्री, बड़े बड़े लोग शायद इस पे बात करें, शायद इस पे विमर्श करें और इसका कुछ समाधान ढूंढें, और अगली बार जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आए तो हमारा पायदान कम से कम नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, चाइना इन सब से ऊपर होना चाहिए। धन्यवाद।